प्रणाम प्यारे मित्रों। आज का हमारा विषय है घर पर रहकर हम ध्यान की आदत कैसे डालें। प्राय हम ध्यान करने के लिए किसी सेंटर में, किसी आश्रम में या किसी मित्र मंडली को ज्वाइन करते हैं जहां पर हम ध्यान करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये आदत हमारी घर पर क्यों नहीं बन पाती और कैसे ये बने, इस पर आज हम कुछ टिप्स आपको देने जा रही हूँ। उन पर आप मनन कीजिएगा। घर पर ध्यान करने के लिए सबसे पहले किसी एकांत जगह का चुनाव कीजिए जहां पर आप डेली 15 मिनट से लेकर 1 घंटा आराम से बैठ सकें, आपको कोई परेशान ना करे। कोई भी एक ऐसी जगह का चुनाव कीजिए, चाहे बेड हो, चाहे सोफा हो, चेयर हो या धरती पर आसन लगा लीजिए। ये आपको चुनाव करना है, लेकिन वहाँ पर शोर शराबा ना हो, कोई टीवी, कोई मोबाइल ना हो, कोई बच्चों का शोर शराबा ना हो। ये शुरुआती साधकों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इन टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। जो मित्र कहते हैं कि हमारा घर पर ध्यान नहीं लगता, आज मैं उनके लिए ये विशेष वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि घर पर ध्यान नहीं लगता। मैंने स्वयं अपनी ज़िंदगी के 25 से 30 साल घर पर रहकर ही ध्यान किया है। जी, घर पर रहकर ही मैंने अपनी ध्यान की आदत का निर्माण किया, अपने समय को निर्धारित किया। ऐसे ही आपको करना है। जब हम अपने घर में किसी एक विशेष जगह पर रोज ध्यान करते हैं तो वो जगह, वो धरती चार्ज हो जाती है। हमें नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है कि वहाँ दिव्य ऊर्जाओं का आगमन होने लगता है। तभी हम उस जगह पर जब रोज बैठते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। हमारा ध्यान स्वयं लगने लगता है। ये करके देखिएगा, ये होता है, ये सत्य है। अब दूसरा पॉइंट है समय। हम कभी सुबह ध्यान करते हैं, कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी करते ही नहीं है। कभी एक दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, 1 हफ्ता नहीं करते, फिर 15 दिन नहीं करते। इसे ध्यान करना नहीं कहते। ध्यान यानी कि जैसे आप रोज भोजन करते हैं, रोज चाय पीते हैं, रोज स्नान करते हैं, ऐसे ही रोज ध्यान आपको करना है, डेली 1 घंटा। नए साधक 15 मिनट से शुरू करेंगे और 1 घंटे तक जाएंगे। ये प्रण, ये संकल्प होना चाहिए। आज ध्यान किया, कल नहीं किया, मंडे को कर लिया, फिर थर्सडे को किया, ऐसे नहीं चलता। डेली तो डेली। क्या हम ऐसा करते हैं कि भोजन आज किया तो हम परसों करेंगे? नहीं। क्या हमने चाय आज पिया तो हम अब कल पिएंगे? ऐसा नहीं। तो ऐसे ही मेडिटेशन हमें रोज करना होता है, तब उसके बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं। तो एक समय निर्धारित कीजिए कि आपको कौन सा समय अपनी लाइफ के लिए ठीक लगता है, पूरे दिन के लिए, सुबह, दोपहर या रात। पर्टिकुलर उसी समय पर रोज ध्यान कीजिए। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कैसे? जब हम रोज एक ही जगह पर और एक ही समय पर ध्यान में बैठते हैं तो आप देखेंगे थोड़े ही दिन में आपका ध्यान लगने लगता है। आपको वो जगह, वो समय पुकारने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हमारे भोजन का समय 1 बजे होता है तो हमें 1 बजे ही भोजन चाहिए। हमारा शरीर 1 बजे भूख के लिए तैयार है। हमें 4 बजे चाय चाहिए तो 4 बजे हमारा शरीर चाय मांगने लगता है। ऐसे ही हमारी चेतना जब एक ही समय पर बैठने का प्रयास करती है तो वो रोज उसी समय पर बैठने की आदत को निर्धारित कर लेती है। मेरे ये तथ्य बिल्कुल सत्य हैं और मेरे आजमाए हुए हैं, इसीलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। समय और स्थान बहुत महत्व रखता है प्रारंभिक साधकों के लिए। तो
जिन मित्रों का घर पर ध्यान नहीं लगता, उनके ना लगने का कारण सिर्फ यही है कि वो टाइम बे टाइम ध्यान करते हैं और जगह बदल बदल कर ध्यान करते हैं, तो वो एनर्जी, वो भाव आ नहीं पाते हैं और उनका विचार, उनके ध्यान लगते नहीं हैं। ठीक है, तो घर पर ही एक ऐसा माहौल बनाइए कि आप भजन लगाइए, उस पर नृत्य कीजिए, आप डेली एक गीत ले लीजिए कोई भी, या छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे जब आप फ्री होते हैं, इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, आप एक भजन पर नृत्य करके जाइए बाहर, एक भजन लगाइए, उस पर डांस कीजिए, पूरे शरीर को अपने मस्ती में नाचने दीजिए। तो आपका घर ही तो आश्रम बन गया। जब आप नाच रहे हैं, जब आप पर्टिकुलर एक समय पर ध्यान कर रहे हैं, एक स्थान पर ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान कैसे नहीं लगेगा। कुछ अच्छी आदतों का हमें निर्माण करना पड़ता है और हम मेहनत तो करते नहीं, निर्माण तो करते नहीं, शिकायत करते हैं कि हमारा तो ध्यान नहीं लग रहा है, हमें तो घर में मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने अब तक घर में ही मज़े लिए हैं। रोज़, या जब मैं जॉब करती थी, टीचर रह चुकी हूँ मैं, तब मैं सैटरडे संडे को भजन लगाती थी। अपना पूरा दिन का ऐसा मैंने सिस्टम बना रखा था कि मैं सैटरडे संडे जरूर नृत्य किया करती थी भजन लगा के। अगर मैं 5 दिन टीचिंग करती थी तो 2 दिन एंजॉय करती थी अपने साथ, और फिर उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ घूमने भी जाती थी। रात को फिर मेरा मेडिटेशन का समय होता था, फिर मैं ध्यान में बैठ जाती थी। तो कितना तो इजी है। मैंने एक स्थान निर्धारित कर रखा था, मैं बेड पर बैठकर ध्यान करती थी। मेरे पास और कोई जगह नहीं थी, तो मैं बेड पर ही बैठती थी और वही जगह मुझे बार बार पुकारती थी, कम मीरा आओ बैठो जी, वो जगह पुकारती है। और वही समय ध्यान का मुझे पुकारता था। और ये सब चीज़ें जब मैंने अपने जीवन में नोटिस की तो स्वतः मेरा ध्यान लगने लगा। मैं भी तो हम सबकी तरह ही हूँ, विचारों से घिरी हुई परेशान आत्मा, एकदम से इतना रुंधन था मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने पूरी दिन की दिनचर्या बनाई हुई थी। ये समय मेरा ध्यान का, ये समय मेरा नृत्य का, ये समय मेरे स्कूल का, ये समय मेरे बच्चों का, ये समय मेरे पति का, ये समय मेरा, ये मेरे ध्यान का समय है 1 से 1.5 घंटा। और मैं उसी पद्धति पर आज तक चल रही हूँ जी। कुछ लोग कहते हैं ना कि अब आपका शेड्यूल चेंज हो गया होगा। नो, और बढ़ गया है, और समय ध्यान को जाने लगा, और समय अपने होश को जाने लगा। तो आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि घर पर रहकर अपने शेड्यूल को, अपनी पूरी दिनचर्या को निर्मित कीजिए और इन बहानों से बाहर आइए कि हम जॉब करते हैं, हम शॉप पर जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करें। आप एक जगह का चुनाव तो कीजिए, आप 1 घंटा बैठकर तो देखिए रोज उसी समय पर। निश्चित मैं प्रमाण हूं उसका, और मैं कह सकती हूं कि जिन मित्रों के अंदर ध्यान की प्यास होगी वो निश्चित बैठेंगे, निश्चित अपने दिन का निर्माण करेंगे। चलिए, इसी के साथ ही वीडियो का समापन करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मीरा के प्रणाम।